हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और आज नंबर आ चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने का, मतलब कि आप देख रहे हैं पाठ 8 चतुर्भुज। और आज बात कर रहे होंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और जरूरी बात चैनल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाने की। अच्छा स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें होने वाली हैं आज की क्लास में। सबसे पहले प्रश्न 1, प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, लिखा है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब चारों भुजाएं बराबर वाले दो चतुर्भुज होते हैं भाई। एक तो होता है वर्ग और एक होता है सम चतुर्भुज। कौन कौन सा? वर्ग और सम चतुर्भुज। तो देखते हैं कौन सा सही है, वर्ग या सम चतुर्भुज। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि इन दोनों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आगे की बात, एक कोण समकोण है। अब यहां से खेल बदल चुका है और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो वर्ग हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे, मैंने बोला कि एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसको यहां से पंच मारो, मुक्का मारो तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है, ये है ना, कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है। तो ये हो जाता है अपना सम चतुर्भुज। ध्यान देना, दोनों में क्या होती हैं, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहां पर 90 अंश का कोण होता है, लेकिन यहां पर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अगर बात करूं मैं विकर्णों की, तो यहां पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को वर्ग में, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं दोनों के दोनों विकर्ण। ये बात मैं सबसे पहली क्लास में बता रखा था आपको, जो सबसे पहली क्लास पाठ परिचय की थी इस चैप्टर की, चतुर्भुज चैप्टर की। ये सारी बातें आपको वहां पर बताई गई हैं। आ जाओ खेलते हैं प्रश्न संख्या 2। खेलने का नियम अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार बता देता हूं। आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, देन आपको वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि आपने जो आंसर दिया है, जो मैंने आंसर बताया है, क्या वो मैच कर रहा है। अगर आपका डाउट भी होगा तो आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। यहाँ दिया है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब यहाँ या तो वर्ग होने वाला है या तो सम चतुर्भुज होने वाला है। लेकिन कोई कोण समकोण ना हो भाई। जब कोई कोण समकोण नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। और जब कोई कोण, कोई एक कोण समकोण हो गया, कोई भी एक कोण, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सम चतुर्भुज ABCD में बिंदु O, AC तथा BD का कटान बिंदु। एक सम चतुर्भुज है आपके पास, मतलब अभी स्टार्टिंग से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, इन तीनों में वही वाले चतुर्भुज आए हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहां सम चतुर्भुज मैंने बना दिया जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और ABCD इसका नाम है, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु का नाम है O। तो जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं उसका नाम क्या लिख दिया मैंने? O। क्लियर है? यहां तक आगे क्या दिया है? एंगल OAB 60 डिग्री का है। ध्यान देना, OAB मतलब ये वाला कोण जो है वो 60 अंश का है। तो आपको OBA का मान बताना है। OBA इस कोण का मान बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे एक बार। इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहां पर ऐसे कर लो, एक काम करो, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। आपको ये तो पता है कि या तो वर्ग हो या तो सम चतुर्भुज हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं अभी मैं। या तो वर्ग या तो सम चतुर्भुज। इनके जो विकर्ण होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब भी होते हैं और समद्विभाजक भी होते हैं। किसके? वर्ग के और सम चतुर्भुज के। याद रहेगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? लंब समद्विभाजक, मतलब लंब भी होगा, समद्विभाजक भी होगा। तो कहने का मतलब क्या? यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इसी त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां 90 अंश लिख देता हूं। इस छोटे से त्रिभुज को देखना, AOB को, ये 60 का है, ये 90 का है, तो दोनों मिला के कितना? 150। इसको कितना होना पड़ेगा? 30। तो यहां पर
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकल्प संख्या घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। एबीसीडी एक वर्ग है, फिर से वर्ग आ चुका है। एबीसीडी एक वर्ग है और विकर्ण एसीबीडी को बिंदु O पर काटता है, तो एंगल एओबी का मान पहले ही बता दिया 90 अंश। आओ इसको समझाता हूं। समझाना क्या है आपको भी पता ही चल गया होगा। यहां पर ये एक वर्ग है जिसका नाम है एबीसीडी, और यहाँ पर इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु O पर, तो इस कोण का AOB का मान पूछ रहा है। आपको पता ही है कि जो वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इनके विकर्ण, मतलब कि ये कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, आसान था ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 पर। एक समांतर चतुर्भुज, अब बदला है चतुर्भुज, है ना। अब तक या तो वर्ग आ रहा था या तो समचतुर्भुज आ रहा था, अब बात होगी किसकी, समांतर चतुर्भुज की। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग है। दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे होता है आइए देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं आपके सामने। ये रहा एक समांतर चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसका नाम लिख दिया ABCD। तो याद रखना, कोई भी दो पास पास के कोण, जैसे A के पास में क्या है, या तो B है या तो D है। ये तो विपरीत है। विपरीत कोण तो बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। एंगल A बराबर है एंगल C के, लेकिन विपरीत कोण को छोड़कर जो इसके आसन्न कोण है, आसन्न कौन कौन है, या तो A के आसन्न में B है या तो A के आसन्न में D है। आसन्न मतलब पास वाला, एडजेसेंट एंगल। तो किसी भी दो आसन्न कोणों का योगफल जो होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। मतलब कि आप अगर A और B को जोड़ते हैं तो भी 180 अंश होगा, A और D को जोड़ते हैं तो भी 180 अंश होगा। क्यों होगा ये भी देख लो। यहां पर अगर मैं आपको समांतर रेखाओं का कुछ गुणधर्म बताऊं, तो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए, इसको भी बड़ा कर दिया थोड़ा सा, है ना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज था ये, और इसको मैंने बोल दिया ये तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है तो ये अंदर के कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। अंतःकोण है एक तरफ के, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो वही नियम यहां भी लग जाता है। क्लियर है बातें, क्यों 180 होता है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये तो बड़ा ही आसान खेल है, 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। आ जाओ खेलते हैं इसको। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है वो इतना है, सबसे छोटे कोण की माप होगी। चलो x से मान के, तो आप सभी लोगों को आता होगा ना कि ये x हो जाएगा, ये 2x, ये 3x, ये 9x बराबर इतना। वो नियम ही नहीं बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, और छोटा कौन सा, इन सबको जोड़ दो। 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। कितना हो गया, 15। कुल कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। 360 को इनको जोड़ने पे 15 आया था, 15 से भाग करो, कितना आ गया, 15 दूना 30, 15 चौका 60। मतलब एक का मान आ चुका है। देखो ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे समझते हैं। जब आप कभी तैयारी करोगे ना किसी भी एग्जाम की, तो वहां आपको सिखाया जाएगा, भाई इनको जोड़ने पे 15 था, 15 का मान है 360 डिग्री के बराबर। 15 का मान कितना है, 360 डिग्री के बराबर। एक का मान कितना हो जाएगा, 360 बटे 15, 15 दूना 30, 15 चौका 60 है। एक का मान आ गया 24 डिग्री, है ना। तो सबसे छोटा कोण कौन सा दिख रहा है, यही एक वाला। एक का मान क्या था, 24 डिग्री। तो यहां पर 24 इज द राइट आंसर। देखा कितनी आसानी से निकल गया। आप चाहो तो इसी नियम से सभी कोण निकाल सकते हो। जैसे 2 का मान, एक का मान 24, तो 2 का मान 24 गुणे 2 48, 24 गुणे 3 72, है ना। 24 गुणे 9 कितना होता है आप देख लेना, ठीक है। 240 में से 24 को माइनस कर दो, 240 में से 20 को माइनस किया, 30 को माइनस किया, 210, कितना, 240 में से 24 को माइनस कर दो, आपको आ जाएगा ये 6 और 1 और 2, 210, 216 डिग्री का ये चार के चारों कोणों का मान आपको यहीं पर दिख रहा होगा, है ना, इसी नियम से। बाकी एक्स वाला तो आपको आता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में हमें ये भी सीखना होता है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम आंसर अपना ले आ सकते हैं फटाफट। क्लियर है बातें, ठीक है। कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को दोस्त अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे फटाक से, और क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक इंपॉर्टेंट क्लास
आपको टाइमली डिलीवर होती रहे, टाइम टू टाइम आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकें और अपने एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ला सकें। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है। तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, समझेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय में मैंने ये पढ़ाया था, किसमें? मध्य बिंदु प्रमेय में। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है भाई? ये कहता है कि कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज हो, अगर इसकी किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा तीसरी भुजा का आधा होता है। तो यही पूछ रहा है, तीसरी भुजा का क्या होगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था मध्य बिंदु प्रमेय में। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। यहाँ पर दिया है, नीचे में दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है। एंगल AOB 68, AOB ये वाला एंगल 68 है। किसी बेवकूफ बच्चे को ये तो नहीं लग रहा है कि 90 होगा? 90 किस में बताया था? वर्ग में और समचतुर्भुज में। ये क्या है? आयत है। 90 भाई वहीं पर होगा, 90 का विकर्ण वहीं पर कट होगा जहां चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसका नाम आयत है। आयत है अगर ये, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब कि यहां पर 90 नहीं होता है। क्लियर है बातें? तो ये कंफ्यूज नहीं होना। एंगल AOB का माप, AOB तो हो गया OAB, मतलब इस कोण का माप आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही आसान और जबरदस्त एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कैसे इसको खेलेंगे, ध्यान दो। एक बात बता दूं, 4 चीजें, वर्ग, क्या क्या पढ़े हो चैप्टर में? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, 4 चीजें। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। इन चारों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? इन चारों के चारों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर बात करूं लंब, लंब कहां पर बनता है? तो केवल 2 जगह, एक तो वर्ग में, दूसरा समचतुर्भुज में। लेकिन अगर केवल मैं बताऊं कि समद्विभाजित, तो समद्विभाजित चारों के चारों करते हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहां पर क्या है? ये आयत है। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के, ध्यान देना यहां पर आयत है, यहां पर चारों कोण 90 अंश का बन रहा है। जहां भी चारों कोण 90 अंश के बनेंगे, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मतलब वर्ग में और आयत में दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इनके चारों कोण 90 अंश के बन रहे हैं। अब क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं और ये समद्विभाजक है, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो ये चारों के चारों भुजाएं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, आपस में सब कुछ बराबर होगा। समझ गए बात को? तो ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। इस भुजा के सामने का ये वाला कोण अगर x बोल दिया, इस भुजा के सामने ये वाला कोण x बोल दिया, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? x प्लस 68। तीनों कोणों का योगफल आना चाहिए 180 डिग्री। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। x प्लस x हो गया 2x, 180 माइनस 180 माइनस 68 डिग्री, तो 2x का मान आ चुका है 180 माइनस 60 होता है आपका 120, तो ये 112 हो जाएगा। x का मान दोस्त यहाँ से कितना आ जाएगा? जल्दी से बताएंगे, तो इनको उड़ा दो, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, x का मान आ गया 56। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। और बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 9 की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंबवत नहीं होते भाई। लंबवत किसका होता है? वर्ग का और समचतुर्भुज का। लंबवत किसका? वर्ग का और समचतुर्भुज का। क्यों? क्योंकि इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD है, BC बराबर DA एवं इतना, तो इसको पहले बनाते हैं ना, ऐसे अपने को समझ में नहीं आता। कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है ना, इसका नाम रख दिया ABCD। क्या नाम रख दिया? ABCD। AB बराबर है CD के, AB बराबर आमने सामने की भुजा बराबर है, BC बराबर है DA के, BC बराबर है DA के, और कोण A का मान 90 अंश के बराबर है।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आयत हो जाएगा। कैसे, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, जो है टिपिकल क्वेश्चंस बहुविकल्पी में नहीं बनते हैं, वो आपको प्रश्नावली में, आपको उदाहरण में देखने को मिलेंगे। जो बहुविकल्पी में प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं वो, समझ रहे हो बात को, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम दिखते हैं, जो मैंने करवाया भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया भी, जहाँ पे आपको कोणों का मान ज्ञात करना था, नहीं तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ ध्यान देंगे, एक बात और याद रखेंगे, अभी मुझे याद आ गया, वो बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, शायद आपको इसमें ना मिले, हो सकता है। कोई भी समचतुर्भुज है, कोई भी समचतुर्भुज है, याद रखना इसको, बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी समचतुर्भुज है, जैसे मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया, कोई भी क्या है, समचतुर्भुज है, ऐसा, जब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, जब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाओ भाई बढ़िया से मिलाओ, तो आपको क्या मिलता है, ये एक आयत मिलता है। क्या मिलता है, एक आयत मिलता है। याद रखेंगे, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आपको आयत मिलेगा, और इसी का उल्टा भाई आयत, कोई भी आयत है आपके पास, कोई भी एक आयत है ना, और जब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाते हैं किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तब ये क्या मिलता है आपको, एक समचतुर्भुज मिलता है, समचतुर्भुज मिलता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ऐसा आपको प्रश्नावली 8.2 में सिद्ध भी कराया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वही सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है। क्लियर है बातें, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अच्छा यही तो दिया है ये तो सामने आपको दिख गया, ये तो भाई आपको सामने दिख गया, जो मैं बता रहा था बिना क्वेश्चन देखे बता दिया, तो मतलब अभी तो आपको आंसर भी पता चल गया होगा। किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति, समचतुर्भुज है तो आयत मिलेगा, आयत है तो समचतुर्भुज मिलेगा। क्लियर है बातें, आगे बढ़े, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समांतर चतुर्भुज, सबकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, हमने इसकी प्रॉपर्टी पहली क्लास में पढ़ लिया था, और देखते हैं, खेलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये तो मुझे सही सा लग रहा है, चलो इसको अभी टिक करते हैं, अभी देखेंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं, ये तो गलत है। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं परंतु सम्मुख कोण असमान होते हैं, ये भी बात गलत है, मतलब कि मिला जुला के विकल्प संख्या ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ क्या दिया है, इनमें से किसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं? विकर्ण परस्पर लंबवत बहुत बार आज की क्लास में बता चुका, एक तो वर्ग के होते हैं, दूसरे समचतुर्भुज के होते हैं। दोनों के विकर्ण परस्पर लंबवत और समद्विभाजक भी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? समचतुर्भुज दिख रहा है, तो ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों के ही विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं, निम्न में से किस आकृति के लिए विकर्ण सम्मुख कोणों के समद्विभाजक होते हैं? विकर्ण सम्मुख कोणों के समद्विभाजक होते हैं। आयत में क्या है, निम्न में से किस आकृति के लिए विकर्ण जो होते हैं वो सम्मुख कोणों के समद्विभाजक होते हैं? अच्छा, ऐसा है कि मान लो कोई भी आपको एक डायग्राम बना दिया, ऐसा है ना, ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है कि जो विकर्ण यहाँ से जाएगा यहाँ तक, वो इसका भी समद्विभाजक होगा, इसका भी, और इसका भी समद्विभाजक होगा। ये किस में होता है? किस में होता है? तो जिनके विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक किस में होता है? एक तो रोम्बस मतलब कि समचतुर्भुज में होता है, याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसमें? एक तो समचतुर्भुज में सर लंब समद्विभाजक होता है, एक वर्ग में भी लंब समद्विभाजक होता है, मतलब इनके विकर्ण लंबवत भी हैं, समद्विभाजक भी हैं। तो ये जो दो प्रकार की आकृतियां हैं, समचतुर्भुज और वर्ग, इन दोनों में क्या होगा, जो विकर्ण जाएगा ये कोणों को समद्विभाजक भी करेगा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। ऐसा कौन सी आकृति में होता है? जिनके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब समचतुर्भुज नहीं दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और बढ़ेंगे आगे।
बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 15 की। यहाँ दिया है दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, तो दोनों विकर्ण समान लंबाई के वही होंगे जहां पर सभी कोण 90 अंश के बनते हैं। अब सभी कोण 90 अंश के कहां बनते हैं? वर्ग में और आयत में। तो वर्ग आयत, तो यहाँ पर आयत दिया है, तो आयत इज द राइट आंसर। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। निम्न में से किसी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है, तो भाई वो आयत हो जाएगा। आयत से मिलता है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो आयत मिलेगा। दोनों आपस में खेलते हैं, आयत समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तो आयत। क्लियर है बातें? ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था आपको आज की क्लास में। यहां बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 24 कम है, तो इसके सबसे बड़े कोण का माप होगा। एक आपके सामने क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज। क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज दिया है, जिसका नाम मैंने लिख दिया ABCD। सॉरी, क्लियर है बातें? तो यहां पर देखो, ये वाला छोटा कोण है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला बड़ा कोण है और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 24 डिग्री कम है, मतलब ये जो है, मान लो ये सबसे छोटा कोण कितना है? x है। सबसे छोटा कोण कितना है भाई? x है। ये x, तो ये भी कितना? x। बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है ना, वो सबसे छोटे कोण के 2 गुने से मतलब 2x कितना कम है? 24 कम है, तो -24 कर दिया। जितना ये उतना ही ये भी होगा। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी जो दो आसन्न कोण जो हैं, जो पास वाले कोण हैं, कोई भी 2 आसन्न कोण, इनका योगफल समांतर चतुर्भुज में कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, x + 2x - 24, ये जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां से x और 2x मिलके 3x बना लिए, 180, ये 24 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना? 180 और 24 जोड़ेंगे तो 204 डिग्री। x का मान कितना? 204 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 छक 18, 2 3 बटे 24, 68 डिग्री। तो x का मान आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का माप। ये छोटा था जिसका मान आ गया 68 डिग्री। 68 का मान यहाँ पर रखेंगे 2 × 68 - 24, 2 × 68 - 24। 68 और 2 को गुणा करेंगे तो 60 दूना 120 और 16, 120 और 16 136 हो गया, -24। 136 में से 24 को माइनस करेंगे, 13 - 2 11, 112 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। यहाँ पर आपको दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल DAB 75 है, एंगल DBC इतना है, तो कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। हमेशा चित्र बनाकर ही करना है ना? रेखा गणित में हमेशा चित्र बनाकर ही काम करना है। नाम है इसका ABCD इसका नाम है, लिख दिया। DAB है 75 डिग्री, DAB मतलब ये वाला कोण 75 है, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भाई? 75 ये भी हो जाएगा। और DBC 60 है, DBC मतलब ये वाला दिया है, DBC ये वाला 60 दिया है आपको, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? एकदम बढ़िया, ठीक है। तो कोण BDC इस कोण का माप आपसे पूछा जा रहा है। इस कोण का माप आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान देना, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है भाई? ये एक तिर्यक रेखा है, ये वाली एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आ रही बात समझ में? अंतःकोण, कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कभी कभी हिंदी भूल जाता हूं मैं और कभी कभी इंग्लिश भूल जाता हूं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन से अंतःकोण होते हैं ये? अंतःकोण। अल्टरनेट का मतलब अभी बता दूंगा, ठीक है, आपको पता तो होगा ही, खैर ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर ये वाला जो 60 डिग्री है वो इस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये तो, है ना? अब क्या?
अब एक काम करते हैं, आपसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है, BDC कहाँ है, BDC ये वाला कोण पूछा जा रहा है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाने की जरूरत नहीं है ना, इस कॉन्सेप्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा यार, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज है, ये 60 है, 75 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से इन दोनों का योगफल घटा दो, क्योंकि इसका और इसका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ, उसका नाम याद आ गया मुझे, एकांतर अंतःकोण, है ना। तो कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती है चीजें। एकांतर अंतःकोण था, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। एकांतर अंतःकोणों को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हमें एक बेहतरीन सा त्रिभुज BCD दिखाई दे रहा है, BCD। इनके तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 और 75 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 135, इसमें से माइनस कर दो 180 में से, तो ये आ गया 5, ये आ गया 7 - 3 4, मतलब इसका मान 45 आएगा। जब भाई इसका 45 आएगा तभी तो इन तीनों का योगफल 180 के बराबर होगा, जैसा एक त्रिभुज में होता है। विकल्प संख्या C इज द राइट आंसर। क्लियर है बातें। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, कहीं से कहीं तक नहीं फंसोगे, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। क्या है ये, यदि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का माप इतना 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 है, तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा। सबको जोड़ लेना, 9 7 16 4 20 और 10 30, 30x का मान सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। चारों को जोड़ लिया, कितना आ गया, 30x किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 360/30, मतलब कि 12, 0 से 0 उड़ा दो और ये 12 हो गया। 12 डिग्री x का मान आ गया। क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 4x, तो 12 चौक 48, ये सबसे छोटा हो जाएगा 48 डिग्री का। x का मान उठा के यहाँ रखो ना छोटे वाले में, 12 × 4 48, 48 हो गया सबसे छोटा वाला कोण। ऐसे ही बात करेंगे, सबसे बड़ा वाला कोण कितना है, 10x, तो इसमें 10 से गुणा कर दो तो 120 डिग्री हो गया सबसे बड़ा कोण। इन दोनों का, सबसे छोटे और सबसे बड़े का योगफल पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 168 डिग्री आ जाएगा। मतलब विकल्प संख्या ग जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न, एक समचतुर्भुज ABCD में ये एंगल इतना है, तो ये पहले बना लो भाई, बना लो, ऐसे पता नहीं चलता। एक समचतुर्भुज बना दिया ABCD, क्या नाम है इसका, इस चतुर्भुज को क्या नाम दूं, है ना, ABCD नाम दे देते हैं, क्योंकि यहां पर दिया है एंगल ACB का मान, ACB कितना है, 40 डिग्री, ये वाला मान दिया है 40 डिग्री। तो एंगल ADB का मान कितना होगा, ADB इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। आओ देखते हैं भाई कैसे होगा ये। आपको अभी मैंने बताया था कि जो समचतुर्भुज होगा, जो समचतुर्भुज होगा और वर्ग होगा, उसमें जो विकर्ण होते हैं ये कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं। इस कोण को और इस कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित भी करेगा। भाई ये 40 है, तो इधर वाला इसका भाई भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 40 80 सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब वो 40 40 के हैं तो ये भी 40 और ये भी कितने का, 40 का हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है भाई। ये 40 हो गया, यहां तक बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। एक बात बताना, जो विकर्ण होते हैं किसी समचतुर्भुज में, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब यहाँ पर 90 अंश के कोण बनाते हैं। बात सही है, कई बार बताया हूँ आज, कम से कम 10 बार बताया हूँ आज की क्लास में ये, कि ये लंब समद्विभाजक होते हैं। अब इस त्रिभुज को पकड़ लो, इस त्रिभुज को, जिसके 2 कोण पता है और एक कोण आपको निकालना है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, अपने आप कितना, 50, क्योंकि इन तीनों का योगफल 180 आना चाहिए। ये अकेला 90, तो 40 और 50 90, 90 90 180, 50 इज द राइट आंसर। विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर है। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक लाइक कर देना है उसको। और चैनल पर नहीं है तो क्या कर देना है, चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट आपके पास टाइमली डिलीवर हो सके और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। क्लियर है बात। एक छोटी सी बात और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। और यहाँ पर ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP MP और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल है।
आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए, बेहतरीन नंबर लाने के लिए अपने एग्जाम में आप एक काम जरूर करेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।